दोस्तों इको मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि कुरियचन है कौन। चलो इसका जवाब तो हमें मिल जाता है, पर इको मूवी एक सवाल का जवाब दिए बिना ही खत्म हो जाती है कि कुरियचन है कहाँ और वो जिंदा भी है या नहीं। पर दोस्तों मैंने इस एंडिंग को डिकोड कर लिया है कि कुरियचन कहाँ है और उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसी के साथ और भी कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे, जैसे कि इन डॉग्स को कौन कंट्रोल कर रहा था, कुरियचन या फिर मलाते अम्मा। और कुरियचन ने इन डॉग्स को सिर्फ इसलिए नहीं मारा था ताकि मलाते अम्मा को बचा सके। दरअसल इसके पीछे एक और रीजन था, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके सब कुछ डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुरियचन की पास्ट लाइफ के बारे में, ताकि आप कुरियचन के बारे में थोड़ा डिटेल में जान सको। तो देखो कुरियचन एक एनिमल हंटर था, यानी कि वो जानवरों का शिकार करता था। पर दोस्तों शिकार के अलावा कुरियचन कुछ इलीगल चीजें भी सप्लाई करता था, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। कुरियचन ने एक हाथी का शिकार किया है, तो शायद हाथी का दांत सप्लाई करने जैसे और भी कई सारे इलीगल बिजनेस वो करता होगा। और दोस्तों इसीलिए कुरियचन की किसी न किसी से दुश्मनी होती है, हर कोई उसे मारना चाहता है या फिर पकड़ना चाहता है। यहाँ तक कि उसका दोस्त पोथन भी उसे पकड़ने के लिए आया था। पर पोथन उसे पकड़ने के लिए क्यों आया था, अगर आपने ये मिस किया था तो डोंट वरी, इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं सोई दीदी का मलाते अम्मा बनने तक और कुरियचन के जाल में फंसने तक का सफर। तो देखो कुरियचन और पोथन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम मलेशिया गए थे एक डिफरेंट और इंटेलिजेंट कुत्तों के ब्रीड को ढूंढने के लिए, जिसके दो रीजन थे। पहला रीजन, कुरियचन को ऐसे कुत्ते चाहिए थे जो कि हाईली इंटेलिजेंट हो और सोल्जर्स की तरह उसके लिए काम करे, मतलब कि उसको कभी धोखा ना दे। और दूसरा रीजन, कुरियचन एक एनिमल हंटर होने के बाद भी कुरियचन कुत्तों को काफी ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो कुत्ते पालने की सोचता है। और दोस्तों ये दूसरा रीजन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब किसी इंसान के ऊपर लस्ट हावी होता है तब क्या होता है ये आपको आगे पता चलेगा। तो देखो कुरियचन जैसे ही योशिया के पास आता है कुत्तों के ब्रीड ढूंढने के लिए, उसे वहाँ पर उसकी बीवी सोई से प्यार हो जाता है। पर मैं इसे लस्ट कहूंगा क्योंकि इससे पहले कुरियचन की कई सारी बीवियां थी, तो ये लस्ट ही हुआ, प्यार नहीं। फिर कुरियचन और पोथन ने योशिया को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उन्होंने योशिया को जेल में डाल दिया, पर वापस आके वो सोई को ले जा नहीं पा रहे क्योंकि योशिया ने अपने कुत्तों को ट्रेन किया था कि किसी भी अनजान इंसान को जिसके इरादे ठीक ना हो उसको किसी भी हालत में घर के अंदर एंटर नहीं होने देना और उसके सामने सोई को भी बाहर नहीं जाने देना। पर कुरियचन काफी लंबा इंतजार करने के बाद कुत्तों को मारने का फैसला करता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सोई की जान बचा सके बल्कि वो सोई को ले जा सके, इसलिए भी मारने का फैसला किया। और यही होता है इंसान का आखिरी डिसीजन जब उसके ऊपर लस्ट हावी होता है, किसी को पाने के लिए किसी को मार देना। फिर इसके बाद उसने सोई को ले जाने के लिए योशिया को बुरा बना दिया, यानी कि उसने गरम कुतिया का एग्जाम्पल सोई से जोड़ दिया। उसने कहा कि योशिया को तुम पे भरोसा नहीं था, इसलिए उसने इतना पावरफुल रेस्ट्रिक्शन लगाया था ताकि तुम बाहर ना जा सको। पर दोस्तों ये सच नहीं था, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं था बल्कि ये प्रोटेक्शन था गलत इंसानों से सोई को बचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं सोई कुत्तों के साथ बॉर्डर पर खड़ी है, अगर ये रेस्ट्रिक्शन होता तो कुत्ते सोई को बॉर्डर तक जाने नहीं देते। इसका मतलब जब कुरियचन और पोथन वापस आते हैं तब कुत्ते समझ चुके थे कि कुरियचन इज डेंजरस फॉर सोई। पर सोई को लगा कि ये योशिया का लगाया हुआ रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए सोई भी कुरियचन के साथ इंडिया आने के लिए तैयार हो जाती है और कुरियचन उस ब्रीड के कुत्ते के बच्चों को भी इंडिया लेके आता है। फिर इंडिया आके सोई का नाम बदल कर मलाते अम्मा तो रख दिया और उसकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आए, बल्कि उसकी लाइफ तो और ज्यादा हार्ड हो गई थी। यानी कि पहले योशिया एटलीस्ट उसके साथ में तो रहता था, पर कुरियचन अपने इलीगल कामों की वजह से हमेशा भागता रहता था और चुपता रहता था और बाकी पत्नियों के पास रहता था, जिसकी वजह से मलाते अम्मा की लाइफ एक लूप के जैसी हो गई थी, हर रोज वही सेम रूटीन, कुछ भी चेंजेस नहीं। पर दोस्तों कुछ सालों के बाद जब वहाँ पर पोथन आया और उसने कुरियचन की सच्चाई बताई, इसके बाद मलाते अम्मा का रूटीन भले ही सेम था पर मलाते अम्मा उसको एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसने कुरियचन को सबक सिखा दिया था। और कैसे आइए समझते हैं। देखो जब कुरियचन गायब हुआ उसको ढूंढने के लिए कई सारे लोग आए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थे पोथन और पीयूष। अगर पोथन की बात करें तो कुरियचन ने पोथन को योशिया की तरह ही 5 साल के लिए जेल में डाल दिया था और उसी का बदला लेने के लिए पोथन कट्टू कुन्नू के जंगलों में उसे ढूंढने के लिए आया था। पर कुरियचन सच में इसी जंगल में है या नहीं ये पता लगाने के लिए पोथन अपने साथ एक कुतिया लेके आता है। पर क्यों? क्योंकि अगर किसी कुत्ते ने उस कुतिया के साथ संबंध बनाने की कोशिश की तो कुरियचन इस जंगल में नहीं है, पर अगर कुत्तों ने कुतिया को हाथ भी नहीं लगाया इसका मतलब कुरियचन इसी जंगल में है, यानी कि ये सब कुत्ते कुरियचन के कंट्रोल में होंगे, इसलिए उन्होंने कुतिया को हाथ नहीं लगाया। और दोस्तों हुआ भी वैसा ही, उस कुतिया को किसी ने छुआ भी नहीं, इसीलिए पोथन को यकीन हो गया कि कुरियचन इसी जंगल में है। पर दोस्तों उसको यह पता नहीं था कि जंगल के कुत्ते मलाते अम्मा के कंट्रोल में है, इसीलिए मौका देखते ही मलाते अम्मा ने कुत्तों से कहे के पोथन को मरवा दिया। और रही बात पीयूष की, तो भाई पीयूष काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। दरअसल कुरियचन ने पीयूष को बचपन से ही पाला था और एक कुत्ते की तरह उसे वफादार बनाया था, इसलिए वो मलाते अम्मा के पास अपने मालिक कुरियचन को ढूंढने के लिए आया था और काफी जगह ढूंढने के बाद भी उसे कुरियचन मिला नहीं। फिर आखिर में पीयूष को पता चलता है कि कुरियचन को कैद करने वाली और
छुपाने वाली मलाते अम्मा ही है, क्योंकि मलाते अम्मा लगातार दूरबीन से पहाड़ों की तरफ नजर रख रही थी और ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुकी है। इसीलिए पीयूष को शक होता है कि मलाते अम्मा कुरियन को ही मॉनिटर कर रही है, जो उसी इलाके में कहीं एक गुफा में कैद है, जिसे मलाते अम्मा कुत्तों का प्रोटेक्शन लगाकर बाहर नहीं आने दे रही है। और दोस्तों, मलाते अम्मा कुत्तों की मदद से ही कुरियन को खाना सप्लाई कर रही थी और जब ये सब पीयूष को समझ में आता है तब वो मलाते अम्मा को भी मारने की कोशिश कर ही रहा था। तब सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं एक शील्ड की तरह, यानी कि एक तरह से अब पीयूष भी वहाँ पर फंस चुका है। वो भी मलाते अम्मा के परमिशन के बिना वहाँ से निकल नहीं सकता। अगर उसे वहाँ से जाना है तो पीयूष को अपनी वफादारी छोड़नी होगी और मुझे नहीं लगता कि पीयूष अपनी वफादारी छोड़ेगा। बाकी आपको इको से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में शेयर जरूर करना। तब तक बाय।